हैं। ये सी तस्वीरें हम देख सकते हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। तो गुजरात के दौरे पे गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह कल दिन भर रोड शो में व्यस्त रहे, वोटर्स को साधने की जुर्रत में लगे रहे और आज गांधीनगर सीट से अपना नामांकन भर रहे हैं। एक अच्छा खासा इतिहास है गांधीनगर सीट का, बेहद हाई प्रोफाइल सीट है ये। लगातार इस पे लालकृष्ण आडवाणी ने जीत दर्ज की है इस सीट से और उसके बाद इस सीट से अमित शाह भी लगातार हुंकार भर रहे हैं। और 2019 की अगर हम बात करें तो उस समय करीब 5.5 लाख वोट के अंतर से इन्होंने जीत हासिल की थी। और मेघना हमारे साथ इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ रही है। जी मेघना, नामांकन भरते नजर आ रहे हैं यहाँ पर अमित शाह? जी हमने कल भी देखा था जया कि किस तरीके से अपना नामांकन आज भरने के पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता उन्होंने रोड शो किया। अमित शाह ने रोड शो किया था अपनी जो गांधीनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें जो विधानसभा सीटें आती हैं और जिसमें अहमदाबाद की भी कुछ सीटें आती हैं। उन्होंने काफी 3-4 रोड शोज किए और उसके बाद संबोधन भी किया लोगों को और काफी ज्यादा भारी संख्या में लोग मौजूद थे और आज वो नामांकन अपना भर रहे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ये जो एक सीट है बीजेपी की परंपरागत सीट रही है। उसके अलावा भी अगर देखें तो यहाँ ऐसा माना जाता है गांधीनगर में कि यहाँ कोई समीकरण काम नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर एक अर्बन इलाका भी है। अहमदाबाद का जो अर्बन इलाका है, गांधीनगर नॉर्थ का सेमी अर्बन कहीं एक तरीके से रूरल सेमी रूरल इलाका है। उसके साथ ही जो कुछ इलाके आते हैं कलोल जैसे या साणंद जैसे इंडस्ट्रियल इलाका भी है। तो कोई यहाँ पर एक समीकरण काम नहीं करता है। 2019 के लोकसभा के चुनाव की बात करें तो उसमें भी तकरीबन 5.5 लाख के वोटों से अमित शाह ने जीत दर्ज की थी। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि इस बार उन्होंने अपना नामांकन अभी भरा है, अपना उम्मीदवारी पत्र भरा है, लेकिन उसके साथ सामने उनके जो प्रतिद्वंदी हैं कांग्रेस की डॉक्टर सोनल पटेल, उन्होंने भी अपना नामांकन मंगलवार को भर दिया था। यहाँ पर ये बात भी महत्वपूर्ण है कि अहमदाबाद की कुछ सीटें इसमें आती हैं और अहमदाबाद में हमेशा बीजेपी अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आती है। और विधानसभा के चुनाव की बात करें जो 2022 में गुजरात के विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें भी इस बार बीजेपी का काफी जबरदस्त प्रदर्शन रहा था इस कंपैरिजन में जो 2017 में विधानसभा में भाजपा ने काफी खराब परफॉर्म किया था। तो उससे अगर हम तुलना करें तो इस बार बेहद ही बेहतर परफॉर्मेंस रहा था भाजपा का विधानसभा चुनाव में गुजरात के। और इस बार अगर हम कैंडिडेट्स की बात करें तो गुजरात से अगर अहम कैंडिडेट्स की बात करें तो पुरुषोत्तम रुपाला हैं राजकोट से, मनसुख मांडविया हैं पोरबंदर से और अमित शाह गांधीनगर से। तो ऐसे कई अहम चेहरे इस बार फिर चुनाव में हैं। और लेकिन अगर हम देखें तो मनसुख मांडविया पहली बार पोरबंदर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो गांधीनगर सीट है या फिर से एक बार भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह इस बार फिर से यहाँ से ही लड़ रहे हैं। और ये उनकी एक अगर हम कहें तो उनके पॉलिटिकल जर्नी की जननी रही है ये जो पूरा इलाका है। और उसके साथ ही यहाँ से पहले लालकृष्ण आडवाणी भी चुन के लोकसभा में जाते रहे हैं। एक बार यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी को भी जीत हासिल हुई थी और कई ऐसे नामी चेहरे हैं जिनको यहाँ पर शिकस्त भी मिली है। और एक अहम बात है, तकरीबन 4 दशक से जया ये सीट भाजपा के पास ही है। तो कोई भी इस सीट और हमेशा लगातार अगर देखा जाए तो अच्छे मार्जिन से यहाँ भाजपा की जीत दर्ज होती रही है। अगर हम इसको बाइफरकेट करते हैं विधानसभा सीटों के हिसाब से भी, तो जैसे साबरमती की सीट है, वेजलपुर घाटलोडिया जैसी सीटें, जैसे घाटलोडिया की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस सीट से जीत कर आते हैं। उनके पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री थी बिहार की आनंदीबेन पटेल, वो घाटलोडिया सीट से जीत कर आती थी। वो घाटलोडिया सीट जहाँ पर बहुत बड़ी मार्जिन से भाजपा जीतती है। और अगर हम देखें तो वो उसका भी समावेश इस गांधीनगर लोकसभा सीट में होता है। तो ये जो पूरे समीकरण है हमेशा से भाजपा की तरफ रहे हैं। लेकिन अगर हम कहें तो कुछ अहम गांधीनगर में भी कुछ कांग्रेस के बड़े चेहरे रहे हैं, लेकिन भाजपा को अगर हम देखें तो भाजपा को इस बात का